भगवान को पुष्प माला आदि अर्पण करने के लिए पाए जा सकते हैं। भागवत दर्पण को माला अर्पण करते हैं। ओम मल्यादिनी सुगंधनी माला इत्यादि में प्रभु मया इत्यादि पुषानि पूजाति प्रतिहृतम्। ओम श्रीमद् भागवत दर्पण में प्रतिहृतम्। भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है आरती हो तारती। भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती हो तारती।
ॐ ऋक्तपक्वं भविष्याणं पासं चास्त्रं नानाविधं ॐ श्रीमद्भागवत दर्पण में प्रतिहेरताम्। आप अपने अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं।
कथा की ओर बढ़ते हैं। आज का जो कथा हमने लिया है वो गोवर्धन लीला का कथा। कहते हैं जब त्रेता में लक्ष्मण को बाण लग जाता है, माफ करना, जब सेतु बंधन होता है, जब सेतु बंधन होता है तो क्या होता है, इधर प्रभु श्री राम अपने दूत को बताते हैं कि जाकर जहां जहां भी बड़े बड़े पत्थर पर्वत मिले वो लेकर आओ, क्योंकि सेतु बांधना है सिंधु के किनारे से और लंका के तट तक। तो इस पर सभी वानर सेना निकलते हैं।
पर्वत लेकर आ रहे होते उस समय सूचना मिलती है कि सेतु बंद गया है। और इधर गोवर्धन पर्वत मन में बड़े प्रसन्नता पूर्वक बैठे हैं कि मैं जाकर प्रभु श्री राम के काज निमित्त आज काम आऊंगा। और इस पर जब हनुमान जी महाराज को पता चलता है कि सेतु बंधन पूरा हो गया, तब गोवर्धन पर्वत को वहीं पर रख देते हैं। और जब रखते हैं तो गोवर्धन पर्वत पूछते हैं कि मुझे यहीं पर क्यों रख कर जा रहे हो, प्रभु के कार्य में मुझे लेकर जा क्यों नहीं रहे हो। इस पर हनुमान जी महाराज बताते हैं कि आज तो प्रभु का कार्य पूरा हो गया, लेकिन अगले जन्म में जब प्रभु श्री कृष्ण के अवतार में आएंगे तब वो आपको धारण करेंगे। उसी गोवर्धन की कथा आज करेंगे प्रिय भक्तजन। चलते हैं आगे की कथा हम चौपाई द्वारा बढ़ाते हैं। निज कहा ईश्वर जानन हारे, जिन पद में धन कर बर भारे, बोले समवर तक गाकारी, काहिन सुरपति भरे रित माही, कहो गंगा व्रजवासिन मही, लक्ष्मी नन उपजे मद काही, लय नर कृष्ण शरण जिहुरा, दीन तुरन अपमान अपारा। त्यागी ब्रह्म पिता बलवाना, निर्बल भक्त बलि नवमाना, कहो कर्म भय अगन द्वारा, करन चढ़े को सागर पारा, दीनी बाचल बनत तुम्हारी, विदुर मदाना रम प्रद ज्ञानी, असुर करुणा जगत लहीनी, गोपन मूरत रनादीनी। गोपन मूरत वान राजे, देव जी महाराज बोलते हैं कि हे राजन, देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण द्वारा अपनी पूजा समाप्त हुई देखकर उन पर पूर्ण विश्वास रखने वाले नंद इत्यादि गोपों को बड़ा भारी विशेष क्रोध किया। कहते हैं इधर सुखदेव जी महाराज वाली बाती कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित को, और बताते हैं कि इधर इंद्रदेव अपनी पूजा क्या होता है, इधर कृष्ण भगवान क्या करते हैं, इंद्रदेव की पूजा रुकवा देते हैं और बताते हैं भली बाती कि आप लोग इंद्र की पूजन क्यों करते हैं। पूजन करना है तो इस पेड़ पालों की करो, इस पर्वत की करो जो हमारे दिनचर्या में हमारा साथ देते हैं। अपने को ईश्वर समझने वाले तथा जिनकी वश में बादलों की अपार सेना का बल था, ऐसे बलवान इंद्र ने सामवर्तक नाम के मेघ को सबसे बड़े गुण को बुलाकर क्रोध जताए हुए बोले कि हे गण, ब्रिजवासियों में लक्ष्मी से उत्पन्न हुए अहंकार को तो देखो कि उन्होंने एक साधारण मनुष्य कृष्ण की शरण लेकर देवताओं का अपमान रूपी कितना बड़ा अपराध कर डाला है। कहते हैं अपने जो सबसे बड़े बादलों का गण बुलाते हैं जिसका नाम सामवर्तक होता है, और बताते हैं कि गोकुल में इस साधारण मनुष्य की दुष्टता तो देखो कि हमारी पूजन को रुका दिए हैं। और जिस प्रकार ब्रह्म विद्या रूपी महान बल को छोड़कर कोई मनुष्य कमजोर तथा टूटी फूटी नाव रूपी कर्म में
यज्ञों द्वारा जन्म मरण रूपी भवसागर से पार उतरना चाहता हो, उसी प्रकार बातूनिया तथा अपने को पंडित बताने वाला और कठोर हृदय मरने वाला तथा अज्ञानी ऐसे एक बालक कृष्ण का सहारा लेकर गोपों ने मेरा बड़ा भारी अपमान किया है। कहते हैं इधर इंद्रदेव बताते हैं अपने गण को कि गोकुल के वासी अपने आप को समझ क्या रहे हैं कि एक अपने आप को पंडित बताने वाला, अपने आप को एक साधारण मनुष्य श्री कृष्ण की बात सुनकर हमारी पूजन को बंद कर दी है। चलते हैं आगे दोहा में। कृष्ण बुलाए गोप करा रहे महापद कृष्ण के बहकाए हुए सभी गोपगण लक्ष्मी द्वारा उत्पन्न हुए महान अहंकार से मतवाले हो रहे हैं, इसलिए हे गण तुम उनको समस्त पशु धन का नाश कर डालो। इधर इंद्रदेव आज्ञा दे देते हैं कि जाओ और उनके समस्त पशुओं का नाश कर डालो। और इंद्रदेव की आज्ञा सुनकर उनके गण क्या करते हैं, चलते हैं चौपाई में सुनते हैं। प्यारे प्यारे श्रोता गण आओ चले भागवत दर्पण कथा तुम्हें। प्यारे प्यारे श्रोता गण आओ चले भागवत दर्पण कथा तुम्हें। ऐरावत हाथी पर चढ़कर भयंकर पवनों के समूह के साथ लिए हुए नंद जी के ब्रज का नाश करने के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। और श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इंद्र की ऐसी आज्ञा पाकर सभी बादलों ने आकाश में इकट्ठे होकर स्वतंत्र रूप से मूसलाधार जल बरसा कर समस्त ब्रज को पीड़ित कर दिया। कहते हैं इधर इंद्र बताते हैं कि तुम आगे चलो और पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर मैं आ रहा हूँ। और इंद्र की आज्ञा पाकर क्या होता है, इधर उनकी बादलों का समूह जाकर इधर मूसलाधार बारिश कर ब्रिज को पीड़ित कर देते हैं। और कहते हैं इधर सुखदेव मुनि राज बताते हैं कि कड़कड़ रूपी महान भयंकर शब्द करती हुई बिजलियां घंघोर बादल में चमकने लगी और नाना प्रकार की तेज
हवाओं का बल पाकर भयंकर ओले पानी की तरह बरसने लगे। इसके बाद ना टूटने वाली तथा बहुत मोटी धाराओं द्वारा फिर जल बरसने लगा, जिससे कि समस्त पृथ्वी जल में डूब गई और ऊंचे स्थान तक दिखाई नहीं दे रहा। कहते हैं कि इंद्रदेव की आज्ञा पाकर बादल ऐसे बरसे कि नंदगांव में पूरी बाढ़ ही चढ़ गई, और कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे स्थान भी दिखाई नहीं दे रहा था। अत्यंत वर्षा तथा भयंकर वायु के कारण सभी गायें थर थर कांपने लगी और सभी मनुष्य जाड़े के मारे महादुखी होकर भगवान कृष्ण के शरण में आ पहुंचे। कहते हैं और इधर क्या होता है, कई दिन हो गए और बारिश रुक ही नहीं रही है, सभी और पानी ही पानी हो गए और मनुष्य और गाय पशु पक्षी सब थर थर कांपने लगते हैं। और जब कोई आसरा नहीं मिला तब आकर प्रभु श्री कृष्ण के शरण में गिरते हैं। आगे क्या होता है चौपाई में सुनते हैं। ओम जय श्री राम 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 ओम जय श्री कृष्ण कृष्ण मेरे राम कृष्णाय नमः श्री राम कृष्णाय नमः ओम जय श्री राम 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 ओम जय श्री कृष्ण 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 श्री राम कृष्णाय मस्तक शीश पाई कापत कापत बयसन छायो श्री हरि चरण चरण महापायो बोलो राम कृष्णाय नमः ओम जय श्री राम 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 ओम जय श्री कृष्ण 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 श्री राम कृष्णाय नमः श्री राम कृष्णाय राधे कान महागुलाई हे प्रभु कृष्ण भक्त सुखदाई मानस स्वामी तुम्हें सब जाना रख करी का पिता सुरपति बोलो राम कृष्णाय नमः जय श्री राम 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 जय श्री कृष्ण 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 श्री राम कृष्णाय नमः श्री राम कृष्णाय नमः पाय सुपल जगदीश अपारा अतिशीत जब पूर्ण निहारा शुभ दुख हारी हरि कथा अति सिर प्रतिहारी बोलो राम कृष्णाय नमः ओम जय श्री राम 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 ओम जय श्री कृष्ण 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 श्री राम कृष्णाय नमः श्री राम कृष्णाय नमः हम मत विवन कराई चैतन्य सुरपति चाई से घर ऊपर बसाई चाहत विज देव बिसाई बोलो राम कृष्णाय नमः ओम जय श्री राम 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 ओम जय श्री कृष्ण 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 श्री राम कृष्णाय नमः श्री राम कृष्णाय नमः श्री राम कृष्णाय नमः। और इस प्रकार जब वंश आकर प्रभु श्री कृष्ण के शरण में पड़ जाते हैं तो क्या होता है, इधर श्री कृष्ण जान जाते हैं और ब्रिजवासी व्याकुल हो जाते हैं, पूछते हैं श्री कृष्ण से कि हम जाए तो जाए कहाँ, हमारे लिए आप ही हो, हे भक्त वत्सल, हम लोग केवल आपको ही अपना स्वामी मानते हैं। बताते हैं भली भांति
भगवान श्री कृष्ण को कि हम आपको ही अपना स्वामी मानते हैं। आपके कहने से हमने इंद्र का पूजन रोका और अब इंद्र महाकुपित हो गया, इंद्र क्रोधित हो गया है। और इधर भगवान कृष्ण भली भांति जान जाते हैं कि ये कार्य किसका है और बताते हैं। इधर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमने इसकी यज्ञ विध्वंस कराई है, इसलिए ये देवताओं का राजा क्रोध में भर गया है। तभी तो वह बिना ऋतु के भयानक ओले बरसाकर ब्रिज को नष्ट कर देना चाहता है। इसीलिए इस मूर्ख को अब मुझे अपनी योग माया की शक्ति दिखा देना चाहिए और लोकपाल होने के अभिमान के सहित लक्ष्मी से उत्पन्न हुए इसके अहंकार को भी मिटा देना चाहिए। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने मन में सोचते हैं कि इंद्र को अहंकार हो गया है और अब समय आ गया है कि मैं इसको अपनी योग माया की शक्ति दिखाऊं और इसका अहंकार को मैं यहीं पर तोड़ डालूं। और सतोगुण के भंडार इन देवताओं को अपने बल का ऐसा अभिमान होना ठीक नहीं है, इसलिए मैं इन दुष्टों का जब अहंकार दूर करूंगा तभी इन पर मेरी सच्ची कृपा हो सकेगी। कहते हैं जो सतोगुण के भंडार, कहते हैं जो देवताओं में जो सतोगुण का भंडार होना चाहिए उसके अंदर अभिमान होना ठीक नहीं है। और इसलिए जब इनका अहंकार मैं दूर करूंगा तब उस पर मेरी सच्ची कृपा इन देवताओं पर पड़ेगी। और कहते हैं भली बात, इसलिए अपने ऊपर आश्रित तथा पूर्ण विश्वास रखने वाले और शरण में आए हुए इस गोकुल निवासियों की मैं अपने योग केवल से रक्षा करूंगा, तभी मेरा शरण की रक्षा वाला व्रत पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने माया शक्ति द्वारा एक हाथ से ही गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और क्षण भर में ही उसे वैसे ही हाथ पर रख लिया जैसे कुकुरमुता के पेड़ को उखाड़कर बच्चे हाथ पर रख लेते हैं। कहते हैं इतना मन में ध्यान रखकर श्री कृष्ण इधर क्या करते हैं, गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा लेते हैं, जैसे कहते हैं कि कोई छोटा बच्चा खेलते हुए कोई छोटा पौधा को उखाड़ लेता है और ऐसे अपने हाथ पर रख लेते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने गोपों से कहा कि हे ब्रजवासियों, तुम सब जल्दी से भय त्याग कर अपने समस्त पशुधन के सहित इस पहाड़ के नीचे आ जाओ। कहते हैं जब हाथ में पर्वत धारण कर लेते हैं तब श्री कृष्ण भली भांति बताते हैं, श्री कृष्ण भली भांति अपने ब्रजवासियों को बताते हैं कि भय त्याग कर इससे पर्वत के नीचे आ जाओ और अगर मन में तनिक भी चिंता है कि यह पर्वत मेरे हाथ से गिर जाएगा तो वो चिंता भी त्याग दो। आगे दोहा में सुनते हैं, प्रिय भक्तजन ये आज का हमारा अंतिम दोहा होगा। बड़े प्यार से मिलना तब से दुनिया में निशान है, ना जाने कब से बाबा मिल जाए भगवान। प्यार से मिलना तब से दुनिया में निशान है, ना जाने कब से बाबा मिल जाए भगवान।
इस बात का भय मत करो कि ये पहाड़ हमारे हाथ से गिर जाएगा। इसके अलावा तुम पवन और वर्षा का भय भी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा का भार अब मैंने अपने ऊपर ले लिया। कहते हैं इधर भलीभांति बताते हैं ब्रिजवासियों को कि तुम तनिक भी डर मत रखो अपने मन में कि ये पहाड़ मेरे हाथ से गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे रक्षा का भार अब हमने अपने हाथ पर ले लिया। और ऐसे क्या होता है आगे 7 दिन तक, प्रिय भक्तजन, 7 दिन तक अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं श्री कृष्ण भगवान। और 7वां दिन जब इंद्र देखते हैं कि कुछ मुझसे नहीं हो रहा है, तब जाकर आकाश निर्मल होता है। और 7वें दिन पर जब सब पानी नीचे आता है, तब इधर भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को बताते हैं कि अब तुम पहाड़ के नीचे से बाहर आ सकते हो, अब संकट टल गया है। अब संकट टल गया है और यहाँ पर इंद्रदेव की अहंकार टूटती है और आकर प्रभु श्री कृष्ण के चरण में गिरते हैं और बारंबार माफी मांगते हैं। अपने भक्तजन कथा यहीं पर विराम करेंगे आगे। और इस वक्त पर ये कहना चाहूंगा, हमारे मंडली आगे सप्ताह से अमित के घर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, उसके बाद 10 तारीख से अमित के घर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की उत्सव मनाएंगे। आप सबको निमंत्रण दिया जा रहा है। प्रिय भक्तजन, चलते हैं कथा एक कीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा विसर्जन। नख पे धारे श्री हरि की आए, बिहारे श्री हरि की आए, बिहारे श्री हरि की आए।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ देने के लिए। अपने भक्त जन चलते हैं जिस कथा को बड़ी बात हमने सुना उसके निमित्त में कथा सर्जन करते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो कृष्ण मुरार, जाओ मुरारी आश्रम, तुम्हें करो वर दो, एक घड़ी आधी घड़ी आजो में दुनिया, संतर संगत कारुणी, कटे कोट अपराध, जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए, तो निज अपने धाम को विदा होवे हर जान। राजा बाजे गई गई, व्यास मुनि के साथ, देवता सबला सम गए, बाबू गए कैलाश। चले जाओ आगम है, जहाँ होत हरि नाम, कहो दंडवत प्रीत को, तुम्हारी करो सब काम। बार बार अधुराए को, जोर करो प्रणाम, बार बार वर मांगो, हर्ष देव घनश्याम। पद करो जन पायनी, भक्ति सदा सतसार, ज्ञात एक वर मांगो, कृपा करो भगवान। जन्म जन्म पद पीत कमल, चरण शिरोमण लाय, प्रेम भक्ति गुण पावनी, देव मुनि जितमान। दीन बंधु करुणा निधि, हम पर होय सहाय, शरणागत तुम्हारे प्रभु, भगतन के रखवार। भगतन माला पहिरिए, लिए हाथ हार, मंगल श्रोता के भवन, मंगल भक्त गौराम। चार पदारथ पावनी, भगति सदा गिरधेज, बल देवराती गाओते, परम तुझे रखेज। कथा मन में रहत है, सुनो कृष्ण भगवान, जाओ तुम आगम में, कहो कर कर दो। साधु संत को कांदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोता कर सब जोड़ के, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भागवत दर्पण की जय जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय जय, बोलो रे भाई सब संत की जय। ये भक्ति जन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ देने के लिए। और अगर हमारी मंडली के बच्चों से कुछ पढ़ने में, गाने में, बजाने में कुछ भी त्रुटियां हो गई, क्योंकि हम अभी सब सीख रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हम सब छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ भी त्रुटियां अगर हो गई पढ़ने में, समझाने में, बजाने में,
या गाने में तो हमें छोटा बालक समझकर या छोटे से बच्चे, क्योंकि हमें अभी बहुत अज्ञानी है प्रिय भक्तजन, बहुत कुछ सीखना है और आप लोग बहुत ही ज्ञानी बैठे हुए हैं, तो हमें क्षमा करने की कृपा करे। चलते हैं, जो भी कथा हमने सुना उसके निमित्त अब हम शांति पाठ करते हैं। शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोष गया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेडी तासोमा सद्गम्या तासोमा ज्योतिर्गम्या मृत्युमा मृतंगम्या ओम शांति 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 सर्वनित्य शांति